मैं आपसे एक अजीब लेकिन सच्चा सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप यकीन करेंगे कि एक नबी के पास एक ऐसी फ्लाइंग टेक्नोलॉजी थी जो आज के एआई ड्रोन्स यानी सर्विलेंस ड्रोन से भी ज़्यादा एडवांस थी? और क्या आप सोच सकते हैं कि उनका आर्मी कंट्रोल सिस्टम एक एआई नेटवर्क जैसा था? आज की साइंस ने एआई, ड्रोन्स और ऑटोमेशन क्रिएट किया है, लेकिन इस सब का जिक्र 1400 साल पहले कुरान में कर दिया गया था। एक ऐसे नबी जिनको जिन्नात के ऊपर हुकूमत, टायर की सवारी और इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इल्म दिया गया। अब ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कुरान का और वही का गायबाना इल्म है। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ्यूचरिस्टिक लश्कर। और अल्लाह ताला सूरह नमल में इरशाद फरमाता है, और हमने सुलेमान के लिए लश्कर जमा किए जिनमें जिन, इंसान और परिंदे थे, और वो सब तरतीब के साथ भी रहे। अब जरा सोचिए, एक मल्टी स्पीशी आर्मी जिसमें जिन्नात, इंसान, इवन परिंदे भी शामिल थे। ये कोई रैंडम क्राउड नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर कमांड नेटवर्क था जिसमें सब अपने हिस्से का रोल परफेक्टली अदा कर रहे थे। आज की एआई बेस्ड आर्मीज जैसे एल्गोरिदम से कंट्रोल होती हैं ऑटोमेटिकली, बिल्कुल वैसे ही कुछ था ये। टायर, क्या ये ड्रोन था? अब सबसे शॉकिंग बात, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ऑफिसर था हुदहुद, एक फ्लाइंग एंटिटी जो सर्वेलेंस करती थी, ऑब्जर्वेशन देता था और सीक्रेट रिपोर्ट्स ला कर देता था। यानी एक दिन उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं एक ऐसी रिपोर्ट लेके आया हूँ जिसके बारे में आपको भी इल्म नहीं है। ये एक क्लासिक स्पाई ड्रोन फंक्शन है, इंटेलिजेंस गैदरिंग, टारगेट लोकेशन डिटेक्शन, पॉलिटिकल रिपोर्ट डिलीवरी। तो दोस्तों, तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक टायर सिर्फ एक परिंदा नहीं था, ये कोई उड़ने वाली सवारी भी हो सकती है, यानी एक फ्लाइंग कैरियर या एक एयर व्हीकल। आज के ड्रोन्स की तरह रिमोट कंट्रोल और रियल टाइम ट्रांसमिशन का काम भी करता था। ये सिर्फ कोई मामूली परिंदा नहीं। और हजरत सुलेमान की आर्मी में जो जिन्नात थे, क्या वो ऑटोमेटेड लीडर्स थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन काम करते थे और वो उनके लिए इमारतें, तस्वीर और बड़ी बड़ी देगे बनाया करते थे। यानी एक कमांड मिलती थी और एक्शन शुरू हो जाता था। कोई जिद नहीं, कोई डिले नहीं, बस कमांड आते ही काम शुरू हो जाता था। जैसे आज आप एआई टूल्स को कमांड देते हैं अपनी वीडियोस या डिज़ाइन या कोड्स क्रिएट करने के लिए, और वो एक कमांड पे आपको सब कुछ कर देता है। बिल्कुल वैसे ही ये जिन्नात सुपरनैचुरल वर्कफोर्स की तरह काम कर रहे थे, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके सेंट्रल कमांडर भी थे। और इसी तरह जब एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो मलका बिल्किस का तख्त मुझे ला कर देगा, तो इस पर एक जिन ने कहा कि ये मजलिस ख़त्म होने से पहले मैं आपको वो तख्त ला दूंगा। लेकिन उस पर एक इंसान ने कहा कि मैं आपके पलक झपकते ही वो तख्त आपके सामने हाजिर कर देता हूँ। वो इंसान जो कि सिर्फ एक अहले किताब था। ये एक इंस्टेंट मटेरियल ट्रांसफ़र है जो कि आज की साइंस अभी तक नहीं कर पाई, लेकिन इसके बारे में कुछ थ्योरीज मिलती हैं, जैसे क्वांटम टेलीपोर्टेशन, वर्म होल शॉर्टकट्स या फिर मल्टी डायमेंशनल एनर्जी फोल्ड। और ये शख्स था आसिफ बिन बरकिया, जिसके पास सिर्फ किताब का इल्म था और एक अदना से इंसान ने सिर्फ ये कर दिखाया। तो क्या ये जादू था या एक डिवाइन टेक्नोलॉजी? कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं ये जादू था, जबकि अल्लाह ताला कुरान में साफ साफ बताता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू नहीं किया, और कहता है कि ये सिर्फ हमारे हुक्म से हुआ, यानी कोई ब्लैक मैजिक नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की टेक्नोलॉजी से हुआ या अल्लाह के हुक्म से। ये एक पूरा सिस्टम था जहां वही और अल्लाह का सिस्टम, साइंस मिलकर आपस में काम करते थे। तो दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो काम किए जो आज की सुपर पावर्स भी नहीं कर पा रही। आज के एआई बॉट्स, ड्रोन्स और सर्वेलेंस टूल्स सब उसी की रिफ्लेक्शन है जिसका असली सोर्स
ہمارے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کا وقت کوئی بہت پرانا نہیں بلکہ ایک فیوچر کی لیڈرشپ تھی، یا ایک بلو پرنٹ ہے فیوچر کی لیڈرشپ کا اور پاور انٹیلیجنس سسٹم کا۔ تو دوستو، کیا آپ لوگ تیار ہیں اس سارے راز کو سمجھنے کے لیے؟ دوستو، معجزہ ایک ایسی چیز ہے جسے نہ کبھی سائنس سمجھ پائی نہ فیوچر میں کبھی سمجھ پائے گی۔ تو معجزات صرف ہمارے پیغمبروں کو ہی دیے گئے، اب اس کو سائنس کیسے سمجھے گی اس کا کوئی پتہ نہیں لگا سکتا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔